नमस्कार दोस्तों, सुधा आरडी टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कौन सी जानकारी दे देना चाहती हूँ या फिर किस बारे में आपको बताना चाहती हूँ या फिर क्या आपको समझाना चाहती हूँ या फिर क्या मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक गार्डन के पीछे कितनी सारी लगन मेहनत छुपी हुई होती है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ एक गार्डनर के लिए सबसे ज़्यादा अपने गार्डन के लिए क्या ज़रूरी है? क्या आप मुझे बता सकते हैं, आंसर दे सकते हैं? दोस्तों कुछ लोग दे सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी दे सकते हैं और कुछ लोग देना चाहते हैं। और आप कहेंगे दोस्तों सबसे पहले पौधे ज़रूरी हैं, तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि सबसे पहले पौधे तो ज़रूरी हैं दोस्तों। कुछ लोग कहेंगे पौधों के लिए खाद भी ज़रूरी है, तो इस बात से भी मैं सहमत हूँ दोस्तों कि खाद भी बहुत ज़रूरी है। फिर आप कहेंगे कि जी नहीं, पानी बहुत ज़रूरी है तो पानी तो ज़रूरी है ही, पानी तो हमारे लिए भी ज़रूरी है। जो चीज़ हमारे लिए आवश्यक है वही चीज़ हमारे पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी हुआ करती है दोस्तों। और ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बना रही हूँ दोस्तों, ये वीडियो हर गार्डनर के लिए बहुत ज़रूरी भी है और बहुत आवश्यक भी है। जी हाँ दोस्तों, और हर गार्डनर को पता होना चाहिए कि हमें अपने गार्डन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पौधों से भी आवश्यक, खाद से भी आवश्यक और आपके पानी से भी आवश्यक। फिर आप कहेंगे कि मिट्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी के बिना तो पौधे उगते ही नहीं या उग ही नहीं सकते। तो मैं आपसे सहमत हूँ इन सभी बातों पर कि पौधे के लिए जो है पौधे होना ज़रूरी है गार्डन में, पौधों के लिए मिट्टी होना ज़रूरी है गार्डन में, और तीसरा पौधों के लिए सीड भी होना ज़रूरी है और पानी भी होना ज़रूरी है और सभी और लगन भी होना ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में लगन नहीं है या फिर आपका शौक नहीं है तो आप पौधों को रोपण कर ही नहीं सकते, पौधे लगा ही नहीं सकते दोस्तों। एक दो दिन आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर सच्ची लगन है, आप वाकई में एक गार्डनर हैं, तो आप अपने शौक को मार नहीं सकते। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी बारे में जो है जानकारी दे देना चाहती हूँ कि आप सभी गार्डनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से भी ज़्यादा सबसे ऊपर आपका धैर्य है। जी हाँ दोस्तों, एक गार्डन बिना किसी धैर्य के जो है ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एक पौधे का रोपण किया जा सकता है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि किस तरीके से। दोस्तों अगर आपके पौधे, आप सभी जानते हैं इस टाइम जो है भयंकर गर्मी हो रही है और सभी के पौधे जो है डे बाय डे जो है जलते जा रहे हैं, यानी बहुत से फूलों के पौधे जल रहे हैं, फल बनने से रुक रहे हैं और बहुत से जो है कलियां झलस कर गिर रही हैं, पीली होकर गिर रही हैं। बावजूद इसके कि आप जो है खाद भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं टाइम पर और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी आप दे रहे हैं, लेकिन आप में धैर्य की कमी है। अगर आप में धैर्य, आप इन सब के बावजूद अगर आप में धैर्य की कमी है तो दोस्तों यानी धीरज की कमी है, तो आप एक अच्छे गार्डनर हैं ही नहीं, यानी आप एक गार्डन क्रिएट कर ही नहीं सकते। वो कैसे, मैं आपको समझाती हूँ दोस्तों। क्योंकि एक गार्डन को क्रिएट करने में जो है मेहनत, लगन और मिट्टी, पानी और पौधों की अलावा जो है एक धैर्य कैसे काम करता है, तो वही मैं आज आपको जो है बताने वाली हूँ, उसी के बारे में जानकारी आपको देने वाली हूँ, जो सभी गार्डनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी भी है और आवश्यक भी है दोस्तों अब इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है तो हमारे पौधे जल रहे हैं, झुलस रहे हैं। और कुछ पौधे, और ऐसा नहीं है कि हमारे पौधे हमेशा ही हरे होते हैं, आप सभी जानते हैं इसके पीछे बहुत सारी लगन और मेहनत हमारी छुपी होती है और बहुत सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या खाद वगैरह हम देते रहते हैं और बहुत सारी कीमत हमारी होती है दोस्तों, जो हर किसी को पता नहीं लग पाती है। तो दोस्तों अगर हम इन सब के बावजूद अगर धीरज नहीं रखेंगे, अब जैसे भयंकर गर्मी पड़ रही है, भयंकर जो है सर्दी पड़ा करती है दोस्तों, तो सर्दी में भी जो है पौधे जो है कुछ बेहाल हो जाते हैं, जो सर्दी को नहीं झेल पाते हैं, तो वो बहुत ही मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं अगर हम उनकी अच्छे से केयर ना करें। तो दोस्तों ऐसा ही जो है भयंकर गर्मी के कारण जो है, अगर हम भयंकर गर्मी में भी जो है पौधों की केयर करना छोड़ दें और धैर्य ना बनाए रखें, हमारे पौधे जल रहे हैं और हम सोचें कि
अरे ये तो जल रहे हैं, इन्हें उखाड़ करके फेंक दीजिए, नए पौधे ले लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, उसमें हमें धैर्य बनाए रखना होता है, क्योंकि आपको मैं बताती हूँ और समझाती हूँ कि कैसे हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, हमारी कलियाँ पीली पड़ती जा रही हैं, हमारे फूल पीले पड़ते जा रहे हैं, और हम डे बाय डे जो है उन्हें सोच कर जो है हम ये सोचने में लगे हैं कि हम किस तरीके से इनको बचा सकते हैं, क्या चीज़ करें जो हमारे पौधे फिर से हरे हो जाएं। तो दोस्तों इसमें जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है धीरज रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सारी चीज़ें करके देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पौधे हरे नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत हुआ करती है दोस्तों। और पेशेंस किस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, अगर आप जो है अपने पौधों को जो है उस टाइम अगर आप जल रहे हैं तो आप उनको जो है सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए, उन जले हुए हिस्सों को हटा करके फेंक दीजिए, जिससे कि नए पौधे जो है यानी पौधे का विकास हो सके और वो अपने को जो है बढ़ाने में एनर्जी लगा सके, थोड़ा सा उसको फ्रेश मिल सके। और ऐसे स्थान पर रखें, शेडी, अगर भयंकर गर्मी है तो ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर थोड़ा सा शेडी एरिया हो, जहाँ पर यानी छायादार स्थान हो, अगर रख सके तो रख। और ऐसा भी नहीं है आपके पास ग्रीन नेट भी नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उनको जो है कटाई छटाई के द्वारा जो है उनको इस टाइम जब बारिश आने वाली है और बारिशों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आप जो है कटाई छटाई सॉफ्ट प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। और इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही तापमान थोड़ा सा ठंडा होता है तो आपके पौधे हरियाली में बदल जाएंगे। जो पौधे आप सोच रहे थे कि ये मरने की कगार पर हैं, पीले पड़ चुके हैं, तो इन्हें उखाड़ करके फेंक दें, तो दूसरे पौधे इसके स्थान पर हम लगा लें, तो ये गलत है दोस्तों। क्योंकि हमारे जो पुराने पौधे हैं उनमें हमारी लगन है, मेहनत है, साथ ही साथ जो है हमारे पैसे भी लगे हैं और उसमें मिट्टी भी लगी है दोस्तों, और हमारी बहुत लंबे समय का इंतज़ार भी है दोस्तों। तो उस समय धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत हुआ करती है, क्योंकि तापमान ठंडा होते ही आपके जो पौधे मरने की कगार पर थे, आप देखेंगे फिर से वो हरे और भरे हो गए। जब तक आपका तना जीवित है तब तक समझिए कि आपका पेड़ जीवित है दोस्तों। आप सोचते हैं कि पौधे हमेशा हरे ही बने रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, या आपका गार्डन हमेशा खूबसूरत ही होता है, तो ऐसा भी नहीं है। और आपने देखा होगा मौसम के फेरबदल से जो है कभी जो है बसंत ऋतु में एक बसंत आया करती है, तो पतझड़ में जो है पत्ते सारे झड़ जाया करते हैं और पेड़ जो है बदसूरती में बदल जाया करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो है जो खूबसूरती निकल कर के आती है पौधों की, दोबारा से जब उनको रेस्ट मिल जाया करता है तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार होकर के आया करते हैं दोस्तों, क्योंकि फ्रेश पर चले जाया करते हैं। कुछ लोग सुप्त अवस्था में उनको मरा हुआ समझ करके जो है उखाड़ करके फेंक देते हैं, तो ऐसी गलती भी ना करें। उस समय भी जो है आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत हुआ करती है दोस्तों। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अपने ही पौधे का दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरा ये बेंगलोरी क्रॉटन है, बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही बड़ा डे बाय डे जो है होता जा रहा था। कुछ इसमें डाल देने के कारण जो है ये एकदम से 5 सेकंड में, यानी आधे घंटे के अंतराल में ही ये जो है बहुत ही एकदम मरने की कगार पर, यानी इसके पत्ते झुलस चुके थे, नीचे लटक चुके थे। और तब मैंने जो है सोचा कि ये मेरा बेंगलोरी क्रॉटन, जब आपको पता है तब आपका पौधा, कोई कीमती पौधा आपका ऐसे हो जाता है, कोई फेवरेट पौधा आपका ऐसा हो जाता है, तो आपके मन पर क्या गुजरती है। तो आपसे बेहतर एक गार्डनर से बेहतर कोई नहीं जानता, जो वाकई में एक नेचर लवर है, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे भी बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इसको जो है दोबारा से रिपोर्टिंग की जाए और इसके रूट्स को जो है धोया जाए दोबारा से। और दोबारा से मैंने फिर क्या किया दोस्तों, अगर मैं इसको मरा हुआ समझ लेती और मैं धैर्य ना बनाए रखती, पेशेंस ना बनाए रखती, तो मेरा पौधा, मैं अपने कीमती पौधे से हाथ धो बैठती थी दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कीमती पौधा था मेरे लिए और काफ़ी 160 रुपये का मैंने लिया था बेंगलोरी क्रॉटन, और बहुत ही खूबसूरत भी है। अलग अलग इसके कलर ही देखने वाले हुआ करते हैं और मुझे ऐसे पौधे बहुत ही बढ़िया लगा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इसकी तभी के तभी जो है इसको सारा निकाला और रिपोर्टिंग किया और इसके रूट्स को धोया और इसके सारे पत्ते रिमूव कर दिए जो लटक रहे थे, और फिर से इसको जो है नए सॉइल मिक्सचर के साथ रेतीली मिट्टी में मैंने इसको जो है रिपोर्टिंग कर दिया। और आज 2-3 महीने बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। और
ये जो है विंटर सीज़न में था, अब समर आ चुकी है और ये कितने बढ़िया तरीके से अगर मैं धैर्य ना बनाए रखती, पेशेंस ना बनाए रखती और इसके साथ एफर्ट्स ना डालती तो आप देख ही सकते हैं फिर ये जो है एक सूखी लकड़ी में जो है तब्दील हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जो है हमारे निजी ज़िंदगी में भी हुआ करता है, आप सभी की ज़िंदगी में भी हुआ करता है। अगर हम जो है पेशेंस नहीं बनाते हैं, धैर्य नहीं बनाते हैं, सब्र नहीं रखते हैं तो हर रिश्ता जो है बेईमानी हो जाता है और वो टूटने की कगार पर हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हर चीज़ में जो है पेशेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। रिश्तों में भी पेशेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी हुआ करता है। अगर सामने वाला आपका कुछ कह देता है या आप उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं या फिर वो आपकी बात को नहीं समझ पाता है तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और फिर पेशेंस बनाने के बाद धीरज से जब आप सोचेंगे तो आप भी उसकी बात को समझेंगे और वो भी आपकी बातों को समझेगा दोस्तों। वैसे ही ठीक उसी प्रकार से पौधे के साथ भी हुआ करता है दोस्तों। आप अगर उस पौधे को समझेंगे कि अभी इसमें जान है और ये जो है सर्वाइव कर सकता है तो वो ज़रूर जो है आप जैसे 2 महीने बाद तो पेशेंस मैंने बनाया दोस्तों और इसका इंतज़ार किया। अगर मैं इसको मरा हुआ समझ लेती तो फिर ये इस तरीके से जीवित नहीं हो पाता दोस्तों। तो दोस्तों निजी ज़िंदगी भी ऐसी ही हुआ करती हैं, अपने रिश्ते भी अपने नाते भी इसी तरीके से हुआ करते हैं। अगर हम ये समझें, अगर हम उसमें खाद पानी ना डालें और उसको समय समय पर जो है हम उनको यानी मरा हुआ समझकर अगर उनको तोड़ देते हैं तो दोस्तों वो फिर हमेशा के लिए हमसे छूट जाते हैं। जैसे कि ये पौधा हमेशा के लिए जो है मुझसे छूट सकता था, लेकिन मैंने पेशेंस बनाए रखा, सब्र बनाए रखा तो आज मेरे सामने ये पौधा जीवित है और मैं शान से कह सकती हूँ कि ये पौधा जो है मैंने अपने धैर्य से जो है इसको सींचा है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हर पौधे के साथ जो है पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे ही दोस्तों हमारे निजी ज़िंदगी में हुआ करता है, हर व्यक्ति के साथ जो है पेशेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ रिश्ते तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जितने भी पौधे हैं तो अब इनको हार्पून करना, अब ये सूख चुके हैं यानी बहुत ही बुरी अवस्था में है। आप देख सकते हैं आपको हमेशा हरा भरा गार्डन मेरा दिखाई देता होगा, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत होती है छुपी रहती है तो वो नहीं हम दिखा पाते हैं पूरी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो है जब पौधे सूख रहे हैं और बारिश आने वाली है, मानसून स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले पहले जो है मैं सॉफ्ट टोनिंग करूँगी और जितने भी बेकार लीव्स हैं उनकी जो है सॉफ्ट टोनिंग करके यानी हार्ड टोन करके उनको जो है समाप्त कर दूँगी। और इससे क्या होगा दोस्तों, पौधा जो है रेस्ट पर चला जाएगा और फिर से जब अभी ठंडा थोड़ी सी पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, अभी थोड़ा तापमान जो है नीचे जाने पर जो है दोस्तों ये फिर से हरे भरे फिर से खूबसूरत आपको दिखने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से हुआ करता है। तो गार्डनिंग के दौर में आपको पेशेंस बनाए रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और किसी भी पौधे को ये ना समझे कि वो मर चुका है, वो सुप्त अवस्था में भी जा सकता है दोस्तों। अगर किसी पौधे का जैसे गर्मी का पौधा है तो वो सर्दी में सर्वाइव नहीं कर पाता है तो थोड़े दिनों के लिए वो अपने आप को जो है बचाने के लिए सुप्त अवस्था यानी सोने की अवस्था में, जिसको डॉर्मेंसी पीरियड इंग्लिश में कहा जाता है, उसमें चला जाया करता है। तो ऐसी अवस्था में आपको धीरज पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है गार्डनिंग में और पौधे के साथ। तो दोस्तों तभी वो पौधा आपका जो है फिर से आपको दोबारा से खूबसूरती दिखाता है अपनी और फिर से वो हरा भरा होकर आपके लिए खूबसूरती बिखेरता है और चारों ओर जो है खुशियाँ बिखेरता है और आप उसे देख देख कर जो है खुश होकर निहाल हुए चले जाते हैं दोस्तों। तो यही गार्डनिंग का एक कमाल है और इसमें नेचर हमें जो है एक पेशेंस सिखाती है, पेशेंस धैर्य रखना और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है दोस्तों। मैंने तो पाया है और बेंगलोरी क्रोटॉन को जो है बचाया है और उसका सब्र का फल जो है मैंने मीठा पाया है दोस्तों। अभी ये पीले आपको नज़र आ रहे होंगे या सर्दी में आपको जो पौधे मर जाया करते हैं दोस्तों उनके तो उन पौधों को बचाना। तो गार्डनिंग का मतलब ही है हमें किसी भी हद तक जो है जहाँ तक संभव हो सके उसको बचाए रखना, पौधे को जो है बचाए रखना, जीवित रखना। यही गार्डनिंग का एक मकसद हुआ करता है दोस्तों, ना कि उसको जो है मरने की कगार पर छोड़ देना। अगर आप किसी पौधे को लाए हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उसके रख रखाव की, उसको हर संभव प्रयास करके उसे बचाए रखने की। और कभी कभी ऐसे मौसम आ जाया करते हैं जो उसके विपरीत होते हैं बिल्कुल, जैसे कि गर्मियों का पौधा है तो सर्दी में सर्वाइव नहीं कर पाता है और वो पत्ते अपने बिखेर देता है। तो आपको उस समय पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है और
ताकि उसका अपना मौसम आ सके तो वो खिल उठे। और खिल उठने तक आपको पेशेंस और धैर्य से काम लेना है, उसे मरा हुआ नहीं समझना है और उसको फेंकना नहीं है, उसका केयर करना नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे ही पौधे मेरे जो है गर्मी में काफ़ी झुलस चुके हैं और मैं इस तरह में जो है हार्ड प्रून कर रही हूँ और सॉफ्ट प्रूनिंग के माध्यम से इनको जो है नया बनाना चाहूँगी। और अभी तापमान थोड़े ही दिनों बाद जो है ठंडक हो जाएगी तो ये थोड़े दिन के लिए रेस्ट पे चले जाएंगे। और मैक्सिकन पिटूनिया है दोस्तों, तो इसको भी मैं जो है शेप दे रही हूँ क्योंकि इसकी भी शेप जो है बिगड़ चुकी है और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन मैं ये नहीं देखती हूँ इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। और क्योंकि फ्लावरिंग के लिए पूरा अभी मानसून पड़ा है और शेप देना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें जो कॉलिस लगा है दोस्तों तो वो बहुत सूख रहा है, बहुत ही भद्दा लग रहा है, तो इससे हमारा गार्डन भद्दा लगता है। तो उस समय जो है हम क्या करें, उसको सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें, जितने भी सूखे हुए लीव्स हैं उनको हटा दें, सूखी ब्रांच को हटा दें और थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें, हार्ड प्रूनिंग कर दें, जिससे कि अभी मानसून आने वाला है तो एकदम खिल उठेंगे आपके पौधे और फिर से जो है आपका गार्डन जो है हरा भरा फिर से वो जो पौधे जिनको आप मरा हुआ समझ रहे थे तो दोस्तों वो खिल उठेंगे और आपको फिर से जो है वो दोबारा से खूबसूरती बिखेरेंगे। तो यही एक कमाल है। तो इसीलिए तब तक के लिए आपको पेशेंस बनाना होगा। तो दोस्तों मैं क्या कर रही हूँ, इनके शॉर्ट नहीं कर रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। और मोबाइल में जगह ना होने के कारण जो है मैं बहुत सारा वर्क जो है नहीं दिखा पाती हूँ और कर भी नहीं कर, और मोबाइल की वजह से मैं बहुत सारा गार्डन वर्क नहीं कर पाती हूँ कि मुझे वीडियो बनानी है और इसमें स्पेस ना होने के कारण तो मैं वीडियो नहीं बना पाती और फिर काम भी नहीं कर पाती और फिर रिज़ल्ट जो है अच्छा नहीं आता है गार्डन का। तो फिर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो इनकी तो ये अव्यवस्थित हैं तो हमें जो है व्यवस्थित करने हैं, इनकी शेप बनानी है और इन्हें खूबसूरत बनाना है ताकि आपको खूबसूरत दिख सकें। और इनके पीछे हमारी लगन, हमारी मेहनत छुपी होती है। तो इन सब के लिए जो है एक गार्डनर के तौर पर आपको जो है पेशेंस चाहिए, लगन चाहिए और धीरज चाहिए। तो दोस्तों आपको जो है पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है तब तक जब तक पौधा हरा नहीं हो जाता। और उसको आप जो है बीच बीच में सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग के माध्यम से जो है उसको खूबसूरत बनाते रहिए ताकि पौधा रेस्ट पर जा सके और वो दोबारा से पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके। और आप सभी चीज़ दे रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पौधे जल रहे हैं। तो दोस्तों इस समय जो है पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपने सारे एफर्ट्स डाल चुके हैं, उसके बावजूद आपके पौधे जो है पीले पड़ते जा रहे हैं, आपकी कलियां जो है नीचे गिरती जा रही हैं। तो इसका कारण जो है आपकी ये नहीं है कि आप जो है उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप पूरी मेहनत और लगन दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी पौधा जो है पीला पड़ता जा रहा है। तो इसका कारण जो है दोस्तों तेज़ गर्मी है, भयंकर गर्मी है जो आपके बस में नहीं है। आपके बस में है तो सिर्फ और सिर्फ इतना कि आप उस पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें तब तक के लिए जब तक कि हमारा तापमान थोड़ा सा नीचे नहीं जा पाता। और इतने जो है आपको उनकी केयर ज़रूर करनी है, ये नहीं है कि आपको उनकी केयर करना छोड़ देना है। आप अगर हो सके तो ग्रीन नेट लगा लीजिए, ग्रीन नेट नहीं लगा सकते मेरी तरह तो फिर आप इस तरीके से जो है सूखे जितने भी, मैं इस टाइम जो है हार्ड प्रून कर रही हूँ उनको कॉलियस को, क्योंकि कॉलियस जो है डे बाय डे जो है बहुत ही भद्दा लगता जा रहा है, मेरा गार्डन इससे बदसूरत दिख रहा है और ये इधर उधर जा रहे हैं। तो ऐसा गार्डन मुझे नहीं चाहिए दोस्तों। और गार्डन जो है एकदम मेंटेन होना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत लगना चाहिए, चाहे उसमें आपका कितना भी लंबे समय लगे, धीरे धीरे करके आप कर सकते हैं और चाहे तो। और मैं आज यही काम करने जा रही थी तो मैंने सोचा चलिए आपको भी इससे दिखाया जाए और आपको भी इसकी जानकारी दी जाए। ये बहुत ही आवश्यक है दोस्तों सभी गार्डनर्स के लिए। और लॉन्ग वीडियो समझकर आप वीडियो नहीं देखते हैं दोस्तों तो ये ऐसे आप जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितनी भी सूख चुकी हैं हमारी कॉलेज, तो मैं सारी ही ब्रांच जो है हटा रही हूँ। और मेरा जो जामुन का पेड़ है उसे भी मैं कट करने वाली हूँ। और क्योंकि अब बारिशों का सीज़न आने वाला है तो मैं अपने तरीके से जो है इसको जो है सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी। और आप चाहें तो खाद वगैरह दे सकते हैं। इस टाइम तो बहुत ही गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है, इसलिए मैं खाद नहीं देना चाहूँगी। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो हम दे ही रहे हैं और बहुत खूबसूरत पौधे बढ़ रहे हैं जो गर्मी के हैं, प्रचंड गर्मी के हैं, वो
वो तो बहुत ही तंदुरुस्त हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं, और कुछ पौधे इतने हार्डी हुआ करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको तापमान जो है कॉलियस को चाहिए थोड़ा सा ठंडा, और सब समझते हैं कि गर्मियों में ये सर्वाइव कर पाते, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बहुत सर्दियों का वैसे तो ये सर्दियों का ही कॉलियस हुआ करता है, और सर्दियों में मैंने देखा है जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी दोस्तों और कॉलियस को लेकर के आई थी, तो मैं विंटर में ही लेकर आई थी, और विंटर में मैं इसे धूप में रखा करती थी। सुबह की धूप आया करती है बढ़िया तरीके से, क्योंकि चारों तरफ से जो है घिराव नहीं था, और पौधे जो है बहुत ही खूबसूरती से बड़ा करते थे। कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देती थी तो वो खिल उठते थे और बहुत ही बढ़िया कलर आया करते थे। आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आपको मेरे कॉलियस के देखने को मिलेंगे, क्योंकि और वो विंटर सीजन के हैं दोस्तों, समर के नहीं हैं। और विंटर में ही इनकी खूबसूरती आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा निखर करके आती है कॉलियस की। मैंने एक्सपीरियंस किया है, चाहे और समर तक ये बने रहते हैं, और समर में ये पेशेंस बना रखने की ज़रूरत है। इनको आपको जो है सेव करने की ज़रूरत है, तो मैं सेव कर रही हूँ दोस्तों, इनको कट कर रही हूँ और इन्हें शेडी एरिया में यानी कि बड़े पेड़ों के नीचे में रख दूँगी ताकि इनको बचाया जा सके। और इस समय जो है आप इनकी कलम भी ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। आपने जैसे कट किया है किसी पौधे को, तो आप इसी समय जो है उसका फ़ायदा उठा करके पानी में उसकी कलम को ग्रो कर सकते हैं। मैं हर कलम को जो है पानी में ही ग्रो किया करती हूँ और उसको पानी में छोड़ दिया करती हूँ, और 3-4 दिन के अंतराल में मैं उसमें जो है पानी को चेंज करती रहती हूँ। अब आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता बहुत का मैंने देखा है उनकी वीडियो में कि वो लेगी सा होता है, थोड़ा सा उसकी शेप वाइज वो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कड़ी पत्ते को भी आप जो है इस समय भी शेप दे सकते हैं और उसको लेगी होने से बचा सकते हैं, उसको शेप और उसको एक बहुत ही पुख्ता और तंदुरुस्त बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं कटर की सहायता से जो सारे ही पौधों को जो है हार्ड प्रून कर रही हूँ, यानी कॉलियस को तो सारे में से ही जो है हार्ड प्रून कर रही हूँ, और इसकी कलम मैं जो है पानी में जो डिप करके रख लूँगी। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। और आप पानी में अगर डिप करके रख लेंगे तो पानी में इसकी कलम बहुत ही सेफ रहा करती है, और बहुत सारे पौधे आप जो है सर्दियों के लिए तैयार कर सकते हैं। आपकी टेरेस पर तो खुली टेरेस होती है जिनकी, और जिनकी टेरेस पर सर्दियों में धूप आया करती है, तो उनके लिए कॉलियस बहुत ही बढ़िया एक पौधा है दोस्तों। आप मानिए मेरी बात, क्योंकि मैंने जो है ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि सर्दियों में मैंने जब उगाया इसको तो बहुत ही सुंदर कलर इसके निकल करके आए थे, और सुबह की धूप लगा करती थी बहुत ही बढ़िया तरीके से। और विंटर की जो धूप इनके लिए बहुत ही बढ़िया हुआ करती है कॉलियस के लिए, और कॉलियस एक बहुत ही बढ़िया पौधा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी इसके अंदर छुपे होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं दोस्तों। और ये है मेरा स्पाइडर और फ्लैक्स लिली में जितने भी आपके लीव्स जल चुके हैं, जैसे मेरे जल चुके हैं, तो मैंने इसे जो है शेडी एरिया में रख दिया है दूसरे पौधों के साथ, क्योंकि सीढ़ी पर रखा था तो इसके जो है डे बाय डे जो है ये जलता जा रहा था दोस्तों। प्रचंड गर्मी है और इसे बचाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप ऑर्गेनिक खाद क्यों ना डाल रहे हो दोस्तों, लेकिन वो फिर भी चलेगा, क्योंकि आप इस मौसम का सामना हमारे पौधे नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करें दोस्तों, आपको इस समय पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो उन्हें थोड़े थोड़े। और आप देख सकते हैं ये मैंने आप ही के सामने जो है मैक्सिकन पिटूनिया को ग्रो किया था, और कितना इजी टू ग्रो प्लांट है आप देख ही सकते हैं। और मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी, और ये देखिएगा उग चुका है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और बारिशों के आने से पहले पहले मैक्सिकन पिटूनिया को जितना हो सके उतना उगा लीजिए दोस्तों। बहुत सारी खूबसूरती पा लीजिए। पर्पल कलर के सारी आपकी टेरेस हो जाने वाली है, यानी आपका गार्डन जो है पर्पल कलर के फ्लावरिंग से जो है भर जाने वाला है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट भी है, और एक बार लगा लेंगे तो दोस्तों ये जाने का नाम भी नहीं लेता है। इसी में सीड आया करते हैं, और सीड से जो है आप कितना भी इसको हार्ड प्रून कर लीजिए, ये फिर से ग्रो कर जाया करता है, और आप इसको हार्ड प्रून करेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरती से ये बढ़ता है, और बहुत सारी फ्लावरिंग ये करता है दोस्तों। चाहे तो आप इसको बॉटल में ग्रो कीजिए, चाहे तो आप इसको किसी में भी। आप देख सकते हैं ये मैं आपसे बहुत क्षमा चाहती हूँ दोस्तों कि इस पर जो है मेरी उंगली लग गई है, और काम के चक्कर में मुझे ध्यान नहीं रह पाता है कई बारी, तो मैं आपसे बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और तो दोस्तों ये है स्पैरागस यानी शतावरी जड़ी बूटी, और इसमें भी जो है हमारे ज़्यादा गर्मी से जो है कुछ ब्रांच जो है सूख जाया करती, तो उसको भी आपको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि नई ब्रांच में जो है एनर्जी ताकि लग पाए और आपकी ब्रांच जो है खूबसूरती से बढ़ पाए दोस्तों। मैंने जो है कड़ी पत्ता भी जो है हार्ड प्रून करना है, क्योंकि वो बहुत ही बदसूरत सा लग रहा है, और वो बहुत ही उसकी आप मेरे कड़ी पत्ते को देख सकते हैं कि मेरे कड़ी पत्ते जो है एकदम बढ़िया तरीके से खड़े होते हैं।
हैं और बहुत ही खूबसूरत हेल्दी लगते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको गार्डनिंग की कुछ टिप्स बता रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं। और गार्डनर्स जो अच्छे गार्डनर उनको सभी को पता है दोस्तों, ये है मेरी सिंगोनियम के पत्ते भी यानी लीव्स भी जो है जल रहे हैं, और तो उन्हें रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम। और क्योंकि बारिशों के सीज़न से पहले आप अपने गार्डन की कटाई छटाई ज़रूर से कर लें। और ये देखिएगा, आप सोचेंगे अरे 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 ये क्या, कड़ी पत्ते को हार्पून। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम मैं हार्पून कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही लगी और बदसूरत सा लग रहा है। जब मुझे ऐसा लगता है तो मैं इसको कट कर दिया करती हूँ दोस्तों। ये फिर से नए सिरे से बढ़ेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैं आपको बाद में भी जो है इसका रूप दिखाने वाली हूँ। बारिशों के सीज़न से पहले आप जिस पौधे को कट करना चाहें तो कट कर यानी कड़ी पत्ता वगैरह जो है आप कट कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिर से जो है ये बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो करने वाला है। मॉनसून में बहुत ही सुंदर हो जाने वाला है दोस्तों। तो मैं इसको जो है, मुझे ये भद्दा सा लग रहा है खूबसूरती में, तो मैं इसको कट करनी हूँ ताकि रेस्ट मिल सके पौधे को और फिर से जो है खूबसूरती से बढ़ सके पोख्ता। इसकी जो ब्रांच है वो लटकने लगती हैं, तभी मैं इसको जो है हार्पून कर दिया करती हूँ। फिर से जो है उसी तीव्रता से जो है बढ़ जाया करता है, उसी खूबसूरती से निखर जाया करता है। और जो जितने भी आपके लीव्स हैं उनको वेस्ट न जाने दें। आप उनको धो करके जो है अगर यूज़ में लाना चाहते हैं या तो बांट दें, या फिर ऐसा करें कि छायादार स्थान पर जो है उन्हें सुखा लें, या फ्रिज में जो है धो करके, जैसे मैंने आप वीडियो देख सकते हैं मैं किस तरीके से इनको सेव करके रखा करती हूँ कड़ी पत्तों को। तो कड़ी पत्ते को जितना भी आपने हार्पून किया है आप उसको वेस्ट न जाने दें उसको, क्योंकि एक जड़ी बूटी है और आपके काम आ सकती है। चाहे तो आप बांट सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप उनको धो करके वॉश करके छायादार स्थान पर या फ्रिज में जो है उसकी सारी लीव्स जो है सुखा सकते हैं। फ्रिज में अपने आप ही जो है ये सूख जाए। और ये ड्रेसिना है दोस्तों, ये मैं अपनी सिस्टर के यहाँ से इतना सा बल्ब लाई थी कि आप यकीन नहीं कर सकते। और वहाँ पर मुझे ये बहुत ही अच्छा पौधा लगा था, मुझे इसका नाम तक नहीं मालूम था। तो मैं इसको ले आई और मैंने उनका भी बहुत ही हार्पून करके बहुत ही खूबसूरत बना दिया था, और उनका भी बहुत बढ़िया तरीके से एक गमले में जो है रिपोर्टिंग कर दिया था। बहुत सारे मैंने उनके भी रिपोर्टिंग किए, नए बनाए पौधे, और अपनी सिस्टर के यहाँ पर भी। और आप देख सकते हैं ये ग्रीन कॉलियस है, आप इसके ऊपर की जो है टिप काट दीजिए जहाँ पर इसमें जो है सीड आ रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से और भी सघन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैक्सिकन पिटूनिया को मैंने हार्डपून कर दिया है, यानी सॉफ्टपून कर दिया है। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं मानसून आने से पहले। अगर आपकी कलियाँ इसमें बन रही थी लेकिन कम थी, तो इसलिए इसको जो है शेप देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ही बदसूरत सा लग रहा था दोस्तों। और अब क्योंकि मानसून आने वाली है तो अपने गार्डन को सुरक्षित और सेव करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और धीरे धीरे आप इसकी साफ़ सफाई भी करें कोने कोने की, क्योंकि कोने कोने की सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो मच्छर वगैरह नहीं पनपेंगे। बारिशों के सीज़न में क्या होता है दोस्तों, मिट्टी जो है कोनों में पड़ी रह जाती है और वहाँ पर मच्छर के पनपने का डर बना रहता है, और या फिर हमारी जितनी भी मिट्टी है वो सीवर में जाने का डर बना रहता है और घर वाले फिर आपको कोसेंगे दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अपना सारी जितनी भी साफ़ सफाई धीरे करके आप थोड़ी करके जो है अपने गार्डन को समेट लीजिए, और अपने गार्डन को धीरे करके जो है खूबसूरत बना लीजिए दोस्तों। जिस पौधे की सॉफ्ट टोनिंग ज़रूरी है उनकी सॉफ्ट टोनिंग कर लीजिए, और जिन पौधे आपके सूख चुके हैं तो उनको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, यानी उनकी कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब मानसून आने वाला है, तो मानसून के आने से पहले आप ये छोटे से काम ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। ये ज़रूरी है आपके गार्डन को खूबसूरत और सुंदर बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी धैर्य की, धीरज की, पेशेंस की। आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता जो है इतना खूबसूरत नहीं लगा, बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये लेगी भी होता जा रहा है और बदसूरती में बदल जाएगा अगर मैं इसको हार्पून नहीं करूँ, यानी सॉफ्ट टोन नहीं करूँगी। तो मैं इसकी भी जो है सॉफ्ट टोनिंग करने वाली हूँ, और इसको जो है गार्डन वेस्ट में मैं जो है रख लूँगी, क्योंकि मेरे पास सूखा कड़ी पत्ता बहुत सारा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जितना भी मेरे प्लांट है, मैक्सिकन पिटूनिया है इसमें, कॉलियस है इसमें, और ये कितने मैंने शेप दे दी है इसको। तो जिस भी प्लांट को आप शेप देना चाहते हैं थोड़ी सी सॉफ्ट टोनिंग कर सकते हैं मानसून आने से पहले। और ये मेरा जो पीपल का पेड़ है, और इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट टोन करूँगी क्योंकि लेगी हो रहा है और ये बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इसका ट्रंक मैं मजबूत बनाना चाहती हूँ, और उतना ही ये ज़्यादा जो है खूबसूरत नज़र आएगा। और चाहूँगी इसको कि बॉन्साई बनाऊँ, और बॉन्साई बनाने के लिए जो है क्या कहा जाता है दोस्तों, इसके पत्ते रिमूव करने पड़ते हैं कई बार, तभी वो छोटा रूप ले पाते हैं।
और आप देख सकते हैं ये भी फाइकस का मेरा पौधा है और उसको मैंने कभी रिपोर्टिंग ही नहीं किया। और यहाँ पर जो है मेरा जामुन का पेड़ है, इसको भी मुझे कटिंग करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग करने से क्या होगा, मानसून आने वाला है, बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा, तो उससे पहले पहले जो है लगी ना होने पाए, तो मैं इसको जो है सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। मेरा तो यही एक मैं हमेशा से यही ऐसे ही करती हूँ दोस्तों। और इसको जो है मानसून आने से पहले पहले खाद रूपी भोजन भी दिया जा सकता है। अभी तो नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो मैंने दे दिया है, और जो कि केले की खाद वगैरह होती है, तो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो आप देख सकते हैं अब काफ़ी साफ़ सुथरा सा नज़र आने लगा है मेरा गार्डन। और जो पत्ते पीले पड़ चुके हैं उन्हें रिमूव कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये उनके लिए है जो गार्डनिंग से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और वो ये ऐसी वीडियो देख लिया करते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, चाहे लंबी है बेशक, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी दोस्तों, इधर इसको कट नहीं करूँगी हिबिस्कस को, इसमें कलियाँ आ रही हैं और इसका शेप भी पूरी तरीके से मेंटेन है मेरा हिबिस्कस, जो कि मैंने हार्ड पून किया था रोज़ किया। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। और पीले पत्ते मैंने रिमूव कर दिए हैं। आप कहेंगे कि अभी तो बहुत गर्मी है, गर्मी तो है दोस्तों, लेकिन इनको रिमूव करना, इनको समय समय पर जो है साफ़ सफाई करना, इनको बहुत ही ज़रूरी हुआ करता है। और यही एक अच्छे गार्डनर की जो है पहचान हुआ करती है दोस्तों। बेशक कभी कभी हमें टाइम नहीं मिल पाता है, कोई भी कारण हो सकता है दोस्तों, सभी के अपने अपने रीज़न हुआ करते हैं, अपने कारण हुआ करते हैं हमेशा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बहुत सारी जो है और बहुत सारा वर्क तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि इसमें जो है जगह ही नहीं रह पाती। बहुत सारी मैंने वीडियो को रिमूव किया है इसमें से, अपने मोबाइल में से, तब मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बहुत सारी मेरी वीडियो ऐसी हैं जो मैं इसमें से हटा करके जो है तब नई वीडियो बना पाती हूँ, और इसलिए मैं गार्डन वर्क भी नहीं कर पाती हूँ दोस्तों वीडियो बनाने के चक्कर में। नहीं तो गार्डन वर्क तो बहुत सारा हुआ करता है, और गार्डन वर्क करने में मज़ा जो आया करता है वो अपना ही एक अलग मज़ा होता है। और दोस्तों मैं दिखा रही हूँ आपको कि सुबह तो मैंने सफाई की थी, और अब आप देख सकते हैं कितना सारा गार्डन वेस्ट हो जाया करता है। तो इससे हमें जो है समय समय पर जो है गार्डन वेस्ट भी मिल जाया करता है, जो खाद रूपी भोजन में कन्वर्ट हो जाया करता है। तो इससे हमें खाद बनाने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। और सारा गार्डन वेस्ट आप देख सकते हैं, मैं झाड़ू लगा रही हूँ और इसको सारा इकट्ठा कर लीजिए। और तो मैं कोने कोने की मानसून आने से पहले पहले जो है सफाई कर लिया करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, अभी से जो है स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप मानसून का जो है सामना कर पाएंगे। आपका जितनी भी मिट्टी है गार्डन की, वो जो है कोने में छुपी रहती हैं दोस्तों, उनको आप साफ़ सफाई कीजिएगा। और गमले हटाकर साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिससे कि जो है मानसून में जो है मच्छर ना पनपने पाए, उनको मौका ना मिलने पाए हमारे गार्डन में पनपने का, उनको अंडे देने का। और ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि जिसमें पानी भर जाए और बाद में जो है उनमें मच्छर पनप पाए। दोस्तों उसमें 12 दिन में जो है डेंगू का मच्छर जो है पनप जाता है और वो अंडे दे देता है। 12वें दिन जो है वो अपने मच्छर लार्वा जो है उसका पनपने लगता है। तो इससे पहले पहले आप जो है अपने सारे बर्तन जो है खाली कर लें, और ऐसे बर्तन रखें ही नहीं, ऐसा कोई गमला, ड्रेनेज होल उनके सही कर लें। तो आप देख सकते हैं कितना सारा गार्डन वेस्ट है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत और लगन हुआ करती है इतने बड़े गार्डन के पीछे, और जो कि मैं खुद ही क्या करती हूँ, सभी गार्डनर्स करते हैं। और अगर आप जो है किसी की हेल्प ले सकते हैं तो ले लीजिए, और जो नहीं ले सकते तो मेरी तरह खुद ही कर लीजिए। तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं कितना मज़ा आया करता है गार्डन वॉक में, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया करता है दोस्तों। और तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा गार्डन वेस्ट हो चुका है। तो मैं इसे जो है मैंने एक बकेट बनाई हुई है, तो उसी में मैं इसको भरने वाली हूँ, और जितना बाकी का बचेगा तो मैं एक पन्नी में जो है इसको सारा भरने वाली हूँ। पन्नी में बहुत ही जल्दी जो है आपकी खाद बना करती है। अगर आप उसमें मिट्टी भर देते हैं और सारा गार्डन वेस्ट भर देते हैं और उसमें गोबर खाद भी डाल देते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल दें, नीम खली भी आप डाल दीजिए, तो बहुत ही जल्दी आपकी, और कागज़ भी डाल दीजिए, कागज़ के टुकड़े भी डाल दीजिए, तो बहुत ही जल्दी से जल्दी आपकी खाद जो है बन करके तैयार होती है। सबसे ज़्यादा जल्दी पन्नी में या फिर बकेट में, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका ढक्कन लिड लगा लीजिए, तो बहुत ही जल्दी आपकी खाद बन करके तैयार होगी। लेकिन मैंने लिड नहीं लगाया है ताकि कैंची इसमें जो है पनप सके, और कैंची जो है वर्मी कंपोस्ट अपने आप ही बनाते रहते हैं, और ये जो है ब्लैक वूल का काम करती है। इससे बढ़िया जो है मिट्टी, क्योंकि
शहरों में जो है मिट्टी नहीं हुआ करती है दोस्तों। शहरों में मिट्टी बहुत ही प्रेशियस होती है, बहुत ही कीमती होती है, जो कि क्योंकि सारे में जो है पक्का है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं नई जानकारी।